हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इस तरह के प्रश्न को हल करना। और ये प्रश्न है आपका कक्षा 10वीं का जो एक चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी, उसका ये सवाल है। और इस सवाल को हम लोग बहुत ही सरल तरीके से आपको हल करना सिखाने वाले हैं, है ना। क्योंकि ऐसे सवाल में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं। बहुत ही सरल तरीका बताएंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। पूरा देखना है आपको वीडियो, अच्छे से सारा कुछ हम आपको समझा देंगे। सवाल में ये दिया है कि एक एपी है, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वो समांतर श्रेणी दिया है 10, 7, 4 और ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक, -65 तक। इसमें पूछ रहा है का अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा। आपको पता होगा कि अगर शुरू से कोई पद आपको पूछा जा रहा है तो वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। किसी एपी में अगर शुरू से मान लीजिए आपको 15वां पद पूछा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अंतिम से बोल दिया, अंतिम से का मतलब क्या है, इधर से आपको देखना है, इधर से ऐसे आना है ना, और 11वां पद देखना है कि कौन सा होगा 11वां पद, वो आपको निकालना है यहाँ पर। तो ऐसे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, कैसे करना है देखिएगा। अगर आपको अंतिम से कोई पद पूछता है ना बच्चों, तो आप जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसको पलट दीजिए, है ना। जैसे हम थोड़ी देर के लिए आपसे अगर बात करें यहाँ पर कि अगर आपको कोई एपी दिया है ऐसे कुछ, है ना, समझा रहे हैं हम अभी आपको, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 20 तक दिया है ना। तो भाई 2-2 का गैप है यहाँ पर। लेकिन अगर जैसे ही हम आप इसको पलटेंगे तो पलट दीजिए, मतलब कि अब यहाँ से शुरू करना है हमको, तो पलट देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, हम 20 से शुरू करेंगे, 20, फिर इससे पहले आएंगे तो हमारा रहा होगा 18, क्योंकि 2-2 का गैप है ना। फिर इससे पहले 16, फिर इससे पहले 14, फिर ऐसे ही हम शुरू में आएंगे यानी 4 और 2, इस तरीके से। तो जब भी आपको अंतिम से कोई पद पूछे तो आप उसको पलट दीजिए, एपी को पलट दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे हल, है ना, हल। यहाँ पर इसको हल करेंगे और लिखेंगे दिए गए एपी को, दिए गए एपी को, एपी को पलटने पर, है ना, पलटने पर, पलटने पर क्या प्राप्त होगा, हमको एक नया एपी मिल जाएगा, है ना। पलटने पर जो एपी बनेगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर अंतिम से देखिए, अंतिम में क्या है, -62 है, यानी ये हुआ हमारा -62, ठीक है। फिर इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, माइनस का आपका 59 रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3-3 का गैप है, 10 के बाद 7 है, 7 के बाद 4 है, यानी 3-3 का गैप है ना। तो 62 के जस्ट पहले क्या रहा होगा, 3 कम कर दीजिए, इसमें 62 में 3 कम कर दीजिए। तो 62 में जब हम 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 59, यानी -59 रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद इससे जस्ट और पहले और 3 कम करिए तो -56, है ना। इसी तरीके से ये कहाँ तक आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4, फिर 7, फिर 10। देख लीजिए इस एपी को हमने क्या किया, पलट दिया। अब पलटने के बाद आपको प्रथम पद, डी यानी सार्वंतर, इसका सब कुछ निकाल लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए यानी प्रथम पद, प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, है ना, कितना होगा, -62। उसके बाद आपको डी देखना है यानी सार्वंतर देखना है, तो सार्वंतर यहाँ से निकाल लीजिए, सार्वंतर, है ना बच्चों। चलिए सार्वंतर यानी डी, तो डी कितना हो जाएगा भाई, अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं, या फिर आप यहाँ से ले लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी 2 पदों को ले लीजिए। तो अगला पद यहाँ पर क्या है, 7 है, उसके जस्ट पहले का पद क्या है, 4 है, तो 7 में से 4 घटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 4, यानी ये आ जाएगा हमारा 3। क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, -59 में से -62 को घटाना है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसा देखिए किन 2 पदों को लेने पर हमको घटाने में आसानी होगा। तो 7 और 4 को ले लीजिए, या फिर 10 और 7 को ले लीजिए। भाई 10 - 7 करेंगे तब भी 3 ही आएगा, है ना। तो यहाँ से इसका जो सार्वंतर है वो 3 आ गया। अब सुनिए, अब आपको 11वां पद पूछा है ना, तो देख लीजिए 11वां पद क्या हो जाएगा, है ना। 11वां
पद। तो 11वां पद कैसे निकालते हैं बच्चों? 11वां पद यानी A11 कितना हो जाएगा? ये होता है A + 10D। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला, चूँकि जो an होता है वो क्या होता है? A + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ऐसे आप समझ सकते हैं, देखिए अगर हम A8 लिख रहे हैं, है ना, यानी 8वां पद, तो ये होता है A + 7D, यानी जितना यहाँ पर रहेगा उससे एक कम यहाँ पे रहेगा। भाई यहाँ पे n था, है ना, nवां पद, तो n-1 यहाँ पर लिखे, समझ में आया ना। तो अगर A8 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी 8 से एक कम। ऐसे ही 11 लिख रहे हैं, यानी 11वां पद लिख रहे हैं, तो A + 10D हो जाएगा, ये है ना, 10D, मतलब 11 से एक कम। अब आपको A पता है, D पता है, मान रख दीजिए, आपका 11वां पद आ जाएगा। A का मान कितना है बच्चों? -62, और प्लस 10 × D का मान कितना है? 3, है ना। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा? -62 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 × 3 = 30। अब यहाँ पर 1 + 1 माइनस है तो घटाव होगा, और चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा वाला का चिन्ह क्या है? माइनस, और 62 में से 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 32। यानी इस AP का अंतिम से जो 11वां पद होगा वो माइनस का 32 हो जाएगा। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। अतः दिए गए AP का अंतिम से, है ना, अंतिम से 11वां पद, कौन सा? 11वां पद। आपको 11वां पद ही तो पूछा था। अंतिम से 11वां पद -32 होगा, इतना आपको लिखना है। तो जब भी कोई चीज़ अंतिम से पूछे, तो अंतिम से अगर पूछता है तो आप AP को पलट दीजिए, है ना, यानी लास्ट से आप लिख दीजिए, लास्ट से शुरू की ओर, यानी प्रारंभ की ओर। समझ में आ गया कैसे करना है? तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे करना है ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। an = यानी nवां पद जो होता है A + n-1 × d होता है, समझा ना। तो इस चैप्टर के सवाल हम और भी करवाएंगे अगले वीडियोज़ में। फिलहाल ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, और 3 से 4 नंबर का पूछा जा सकता है। कितने नंबर का? 3 से 4 नंबर का ये पूछा जा सकता है, समझाया ना। ऐसा ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे करना है ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मैथ्स आप आसानी से सीख सकें, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम आपको बेहतरीन तरीका, सरल तरीका सिखाते हैं मैथ्स सीखने का, समझ में आया ना। तो चलिए बच्चों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार प्रश्न लेकर। तब तक के लिए आप सभी अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिए। जय हिंद।